जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें एसीआर भरने के संबंध में, तो सभी राज्य कर्मचारियों के लिए जो एपीएआर बोलते हैं या जिसे एसीआर बोलते हैं, उनको भरने के संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जो भी राज्य सेवक है उन सभी के लिए ये है, और उनको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ये एपीआर या एसीआर भरनी है। दूसरी और बड़ी खबर की बात करेंगे डीपीसी के संबंध में। सभी वर्गों की डीपीसी करने के संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है, और इस ऑर्डर में बताया गया है कि सभी वर्गों की नियमित डीपीसी की जाए। बात करें पहली और बड़ी खबर की, जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से आ रही है, और इसका सब्जेक्ट है राज्य सेवकों द्वारा राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर भरने के संबंध में है। ये प्रतिवर्ष भराया जाता है, और इस बार भी आपको भरना है। सभी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी पूर्व में जारी मूल्यांकन अनुदेश 2008 और समसंख्यक पत्र दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर निश्चित समयावधि में ऑनलाइन भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी की निरंतरता में प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित है। यानी 2024-25 का जो आपको एपीआर भरना है, एसीआर भरना है, उसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो इससे पहले पहले आप सभी राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी है अपना 24-25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो एसीआर मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन भर लेवें, और जो भी निर्धारित चैनल है उस चैनल के अनुसार ही आपको यह भरना है। और अपने अधीनस्थ जो भी राज्य सेवक है उनको भी ये बता दें कि 2024-25 की एपीआर एशिया राजकाज पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल तक सभी कर्मचारी भर लें। यहाँ पे एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है कि शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी राजसेवक है वो अपनी एपीएआर या जिसे हम बोलते हैं एसीआर वो शाला दर्पण के माध्यम से भरी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनकी एपीआर शिक्षा विभाग के पोर्टल शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन भरी जाएगी, जो अभी तक स्टार्ट नहीं है, और ये जुलाई में स्टार्ट होने की संभावना है। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से ही आ रही है, वो है सभी संवर्गों और पदों की सूची जारी करने और नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में है। यानी उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों में सभी सेवा नियमों में वरिष्ठ निर्धारण और पदोन्नति संबंधित विहित प्रावधानांतर्गत विभिन्न पद और संवर्ग की प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठ सूची तैयार कर प्रसारित करना, रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। यानी प्रत्येक 1 वर्ष की स्थिति में ये डीपीसी की जो कार्रवाई है वो आवश्यक है। कार्मिक विभाग के जो परिपत्र जारी किया गया है 2023 में, उसके द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत 1 अप्रैल की स्थिति में अस्थायी वरीयता सूचियों का प्रकाशन और 1 जनवरी को किया जाकर 1 अप्रैल को अंतिम वरीयता सूची जारी करना और 31 मई तक पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करना आवश्यक है। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्रस्तावित इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा डीपीसी और पदोन्नति संबंधी सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें डीपीसी हेतु आवश्यक सभी प्रक्रियाओं जैसे वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, फौजदारी प्रकरण, निलंबन आदि की सूचना, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीएआर, अचल संपत्ति विवरण आईपीआर, संतान संबंधी घोषणा आदि को एकीकृत किया जाना है। यानी ये सभी है वो एक इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से एकीकृत हो जाएगा। इसके लिए समस्त कार्मिकों की यूनिक आईडी के रूप में कार्मिक पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय आईडी की मार्किंग व मैपिंग आवश्यक है। तो इसके लिए वरिष्ठता सूची में सभी कार्मिकों की पहचान एम्प्लॉय आईडी का अंकन किया जाना है। तो अब जो वरीयता सूची आएगी उस वरीयता सूची में सभी कार्मिकों की कार्मिक पहचान संख्या यानी एम्प्लॉय आईडी का भी अंकन किया जाएगा। और वरीयता सूची के संबंध में यह भी इन्होंने कहा है कि ये देखा जाता है कि निर्धारित प्रारूप के अभाव में विभागों द्वारा प्रकाशित वरीयता सूचियों में एक रूपता नहीं है। इन विभागों द्वारा पृथक पृथक प्रारूप में वरीयता सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः वरीयता सूची का एक निर्धारित प्रारूप संलग्न कर निवेदन है कि सभी संवर्गों पदों की वरीयता सूचियों का प्रकाशन संलग्न प्रारूप के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग और एजुकेशन संबंधी न्यूज़। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।